मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी जनसुराजी डॉक्टर ए.के. दास आपके द्वार निःशुल्क चिकित्सा शिविर जोरों पर है। अखरा घाट रोड पेट्रोल पंप के पास चिकित्सा शिविर लगाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपना चेकअप कराया। तो वहीं डॉक्टर ए.के. दास ने मीडिया को बताया कि चिकित्सा के माध्यम से जनता के सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। जनता के आसपास अब विकल्प है। जनता अब उब चुकी है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। जनता दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। जनता इससे निजात चाहती है। डॉक्टर दास चिकित्सा का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगातार जारी है। अभी मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट गंगा पेट्रोल पंप के नज़दीक में इन्होंने एक शिविर लगाया है और काफ़ी संख्या में महिला एवं पुरुष आए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के और डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। सभी प्रकार का टेस्ट भी यहाँ किया जा रहा है। आइए कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं जनसुराजी, जिनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे हम कि क्या स्थिति आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति बन पा रही है मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा का। उन पर बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार के मुजफ्फरपुर के नगर विधानसभा चुनाव का। नगर विधानसभा में जो एमएलए हैं वो चेंज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात जी। और यहाँ काम करने वाला होना चाहिए जो सेवा करे जी। जैसे डॉक्टर ए.के. दास कर रहे हैं, समझे ना। उसके अलावा कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है ये सबको दूर होना चाहिए। जो पलायन हो रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। बिहारी मजदूर सब यहाँ से भाग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो सब बदलना चाहिए। देखिए, जनरली देखा गया है कि विकल्प के तौर पर अभी तक मुजफ्फरपुर में चौधरी जी थे। घुमा फिरा करके चौधरी जी को लोग, दूसरा नंबर में आता है बीजेपी के हैं, उनको वोट चला जाता है। तो फिर ऐसा क्या लगता है कि इस बार विकल्प उठ के आएगी? विकल्प उठ के आएगी, विकल्प उठ के आएगी। विकल्प होना जरूरी है। तो विकल्प होगा तभी सुधार होगा। हमारा मुजफ्फरपुर विकास पे जाएगा। विकास की हाँ, नहीं तो नगर निगम से नरक निगम बन जाएगा। आइए एक और यहाँ पर हैं जनसुराजी, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि इस बार मुखिया नहीं रहेंगे नीतीश बाबू और इनको बनाया गया जो डिप्टी सीएम है, तो वही रहेंगे चेहरा बीजेपी का। तो क्या लगता है इस तरह की जो राजनीतिक हो रही है, एक तरफ चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि नहीं हमारे मुखिया नीतीश जी रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बन रहा है, क्या बन रहा है बिहार की राजनीतिक में, क्या होगा? बिहार के राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जी। जनता नीतीश जी के शासन से उबना नहीं कहेंगे। हर चीज़, जब हमारा संविधान बना हुआ है कि हर आदमी 60 साल के बाद रिटायर करता है, लेकिन ये राजनीतिक जो है इनके नेताओं के सेवानिवृत्ति का कोई समय नहीं है। मैं नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि नीतीश जी ने जितने दिनों तक ये शासन चलाया, अच्छा या बुरा, अब उनको स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। नए लोगों को, युवा लोगों को, जैसे हम लोग के शहर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे डॉक्टर ए.के. दास ने अपनी दावेदारी पेश की है। नेता हम लोगों ने बहुत देखा है। अब हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज के बैनर से, जनसुराज के टिकट पे एक सेवक का चुनाव हो। जिस तरह ये डॉक्टरी से रोगियों की सेवा करते थे, इसी तरह यहाँ के जनता का सेवा करे। बदलाव होना चाहिए। एक प्रयोग है, हम लोग इस प्रयोग में डॉक्टर ए.के. दास के साथ हैं। आगे देखिए होता है क्या, खेला होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उज्जवल कुमार बब्बू है। मैं लायंस क्लब मुजफ्फरपुर का फर्स्ट प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, इनका कहना है कि इस बार मुजफ्फरपुर बदलाव चाहती है। ठीक है, बदलाव होनी भी चाहिए। आए हैं, मरीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी आए हैं, डॉक्टर साहब से दिखाने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम बात करेंगे, बहुत जाने माने डॉक्टर ए.के. दास हैं, उनके यहाँ इलाज कराने आए हैं और वह भावी प्रत्याशी भी हैं, जननाथ स्वराज पार्टी से है।
आपसे हम पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार खेतान, बालूघाट, वार्ड नंबर 17। जानना चाह रहे हैं आपसे कि ए.के. दास, डॉक्टर ए.के. दास, यस सर। अभी एक चिकित्सा शिविर लगा, लगातार इनकी चिकित्सा शिविर जारी है, बताइए क्या स्थिति है, क्या हमको अच्छा लगा, स्वास्थ्य धन है, हमको अच्छा लगा। मतलब जो उनकी प्रक्रिया चल रही है और 20 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, 2 दशक बीत गया ये काम करते हुए, अभी राजनीतिक में आए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मूवमेंट हमको अच्छा लगा, स्वास्थ्य प्रति अच्छा लगा, मूवमेंट अच्छा लगा। क्या लगता है कि इस बार 2025 के चुनाव में बदलाव होगा मुजफ्फरपुर नगर में? होना चाहिए, एकदम अवश्य होना चाहिए। जो भी बने, भ्रष्टाचार मुक्त हो अपना प्यारा हिंदुस्तान। हर पद पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता उससे ज़्यादा तबाही है। वक्त जो लगे जी, आज किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं है। क्या लगता है विकल्प के तौर पर है ही? बहुत है, ऑप्शन आएगा सामने में, धीरे धीरे सब आएगा। देखिए, कह रहे हैं कि विकल्प के तौर पर हैं और सामने में समय है, अभी यह चीज़ सामने आएगा ही। आपका शिविर कैसा चल रहा है निःशुल्क? बहुत बढ़िया शिविर चल रहा है। आज हम लोग अखाड़ा घाट पेट्रोल पंप के पास आज हम लोगों ने फ्री हेल्थ का चेकअप फिर से लगाया जी। क्या आज का क्या पैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। आज हम लोगों को लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर ने हम लोगों के साथ मदद, इस कैंप में उन्होंने हम लोगों को मदद की है और आज का कैंप अभूतपूर्व रहा है। एक सवाल हमारा है कि जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री कहना है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के फेस वैल्यू रहेंगे, वही दूसरे तरफ देखा जा रहा है चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश जी रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर, इस तरह की राजनीति को क्या कहेंगे? पंजाब के मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर सकते कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कोई भी नेता यह नहीं कर सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन ही जाएगा। ये तो जनता ही तय करेगी कि कौन मंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो वक्त के गर्भ में है, समय का इंतज़ार कीजिए। जैसे कि अक्सर देखा गया है, विगत चुनाव से देखा गया है, विजेंद्र चौधरी शर्मा जी, क्या विकल्प नहीं है मुजफ्फरपुर में? विकल्प आपके सामने है। जनता से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जनता से कहेंगे कि अपनी उंगलियों को दबाने से पहले अपने दिल के अंदर झांके। कौन आपको अगले 30-35 साल तक आपके साथ रहेगा, आपके बातों को रखेगा, आपके मुजफ्फरपुर के विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगारी की बात करेगा, आपके बच्चों की भविष्य के साथ जीने का किसको शक्ति है, आप इन बातों को सोचकर ही अपना बटन दबाएंगे। जैसे कि आपका बहुत बड़ा एजेंडा है यूथ को जॉब से जोड़ना, क्या माध्यम रहेगा, किस माध्यम से आप अपनी यूथ को इस रोजगार से जोड़ेंगे? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिहार जीडीपी के ग्रोथ में और विकास दर में सबसे निचले पायदान पर है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार सबसे युवा प्रदेश है। 60% लोग यहाँ पे 20 साल से 20 और 35 साल के वर्ष में रहते हैं, यानी कि बिहार जो है वो सबसे, बात यह है कि ये जो सबसे युवा प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की संख्या है और सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी एक क्षेत्र से होता है तो वह है बिहार। क्यों हम अपने युवाओं को अपने माटी से जोड़ कर नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हम उनके पास उतने रोजगार का सृजन नहीं करते हैं और रोजगार का सृजन नहीं करने का मुख्य कारण जो है, हमारे एजेंडे में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, हमारे एजेंडे में हमारा यूथ है ही नहीं, हमारे एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। हम अपने पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकलापों से यही समझ पाए हैं कि उनके सोच और समझदारी में हमारा यूथ है ही नहीं। जात पात की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, सत्ता पे काबिज होना एक आसान तरीका है, पर अपने विचारों के साथ अपने कर्मों को जोड़कर अपने भविष्य का निर्माण करना किसी के एजेंडे में नहीं है। हमारा यह सोच है कि हम अगर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जो शिक्षा रोजगार उन्मुख हो, तभी हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। रोजगार के सृजन करने के लिए न सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करनी होगी, परंतु हम उनके साथ साथ अपने यूथ को ऐसा स्किल जो उनको रोजगार दे सके उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में बोलबाला बोल रहा है, हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कहीं ना कहीं सो रहे हैं। तो जहां दुनिया आगे बढ़ रही होती है, हम कछुए के चाल से चल रहे होते हैं। ऐसी हालत में हम पीछे छूटेंगे ही। रोजगार उन्मुख हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी होना चाहिए। हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स
भविष्यवादी होना चाहिए। हमारे रोड्स, ट्रैफिक, एयरपोर्ट्स बिहार के सभी प्रमुख जगहों में होना चाहिए ताकि ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। हम कैपिटल यानी कि पैसे को बिहार प्रदेश में लाएं और हमारा पैसा यहाँ से बाहर ना जाए। हमारे बैंकों के माध्यम से हमारे जो कमज़ोर लोग हैं जिनको रोज़गार करने की चाहत है उनको हम लोग पूंजी उपलब्ध कराएं। इन सब बातों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ कर रखेंगे और उसको अगर क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ेगा तो हमारा युवा जो हमारे साथ जुड़ कर रहेगा, हमारा मिट्टी जो है हमारी मिट्टी के बीच में ही रहेगा। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।